दोस्तों 2024 के चुनावों में सत्ता में वापसी करने का संकल्प कांग्रेस ले चुकी है और कांग्रेस के साथ साथ क्योंकि चूंकि कांग्रेस लीड कर रही है इंडिया गठबंधन को, तो कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन भी इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज बात कांग्रेस की करते हैं। राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था कि इस बार के चुनावी नतीजे चौंकाने वाले रहेंगे और कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से हटा देगी। याद है आपको? ये बात राहुल गांधी ने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में जाकर, अमेरिका में जाकर भी कही थी कि आप देख लीजिएगा कि इस बार के जो नतीजे होंगे वो चौंकाने वाले रहेंगे। अब अभी से 8 महीने बाद नतीजे जो आएंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन 8 महीने पहले आज की तारीख में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उन संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और उन तैयारियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब राहुल गांधी की इस बात को सही साबित करने में दरअसल कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस की सारी चुनावी रणनीतियां इस तरह बनाई जा रही हैं कि जिसमें बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हों और साथ ही पार्टी के भीतर सभी समीकरणों को साध लिया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो बदलाव किए हैं वो कांग्रेस की मजबूत रणनीति को बता रहे हैं। इस पावर कमेटी में उन तमाम नेताओं को शामिल किया गया है जो पार्टी में पिछले लंबे समय से नाराज चल रहे थे या फिर किसी न किसी वजह से हाशिए पर थे, मगर अब कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलने का काम कर रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उन नेताओं को जगह मिली है जो गांधी परिवार के करीबी हैं। वहीं जिन नेताओं को पार्टी ने कोई बड़ा पद या राज्यसभा सीट नहीं दी, उन्हें भी अब कमेटी में जगह दे दी गई है। पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने वाले खेमे यानी कि G23 के नेताओं को भी कमेटी में रखा गया है। इस पैनल में G23 यानी कि G23 नाराज 23 कह लें गुट में शामिल कुछ नेताओं को रखा गया है और वहीं राहुल गांधी के करीब माने जाने वाले कुछ नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर के ये कांग्रेस के लिए एक नई शुरुआत कह सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुभव और लीडरशिप दोनों का असर पार्टी पर इस तरह पड़ रहा है कि गुटबाजी काफी हद तक रुक गई है, जो कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है। वहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और अब यूपी तक बीजेपी नेताओं के कारण पार्टी की उलझनें बढ़ रही हैं। बीजेपी के अपने नेताओं के कारण मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी सीएम का चेहरा दोबारा नहीं बनाना चाहती है क्योंकि खुद अमित शाह ने भोपाल में, कल जब भोपाल गए थे अमित शाह, तो उन्होंने भोपाल में सीएम फेस के सवाल पर कह दिया कि आप पार्टी के काम में क्यों पड़ रहे हैं, ये पार्टी का काम है और हम तय करेंगे कि आने वाले समय में हमारा सीएम कौन होगा। यानी बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उसे शिवराज सिंह चौहान पर अब भरोसा नहीं रहा। वहीं सिंधिया, जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण भी पार्टी में फूट हो रही है। आपने देखा नाराज शिवराज और खासकर सिंधिया यानी महाराज के जो लोग हैं, वहाँ 3 शब्द काफ़ी तेज़ी से बोले जाते हैं इस चुनाव के दौरान कि एक महाराज के लोग यानी कि सिंधिया के लोग, एक नाराज लोग जो पार्टी से नाराज हैं और एक शिवराज के लोग। इन तीनों को पार्टी कैसे साधेगी यानी बीजेपी कैसे साधेगी, ये देखना होगा। इधर राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के कारण बीजेपी की हालत खस्ता है। उस पर राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी ने जिस तरह गुर्जर समाज के महत्व को बताते हुए बयान दिया था कि राज्य में सत्ता तक पहुंचने के लिए गुर्जर समाज का साथ होना किसी भी दल के लिए बहुत ज़रूरी है, उससे बाकी समुदाय के लोग जो हैं वो बीजेपी से नाराज हो सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का जिक्र यहाँ करना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी का एक अलग ही मामला सामने आया है। यहाँ उत्तर प्रदेश में घोसी में उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई थी कल, आपने देखा होगा तस्वीरें। और अब आरोपी ने कहा है कि यह काम बीजेपी नेता के कहने पर ही किया गया है। आरोपी ने यह कहा है कि यह काम जो मैंने किया यानी दारा सिंह के ऊपर जो स्याही फेंकी वो बीजेपी नेता के कहने पर फेंकी ताकि उसे सहानुभूति वोट मिल सके। बीजेपी के लोग या आरएसएस के लोग सहानुभूति पाने के लिए क्या क्या करते हैं ये सब आपको पता है। पिछले दिनों महुआ मोइत्रा ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया था, उसमें भी कुछ ऐसी ही खुलासे की बात की थी जब आने वाले समय में चुनाव से पहले देश में कैसे दंगे हो सकते हैं। लेकिन एक छोटा नमूना ये घोसी चुनाव और उसमें अपने ही कैंडिडेट के ऊपर बीजेपी के कहने पर अगर कोई स्याही फेंके तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रैक्टिस में कितना ज़्यादा है बीजेपी के लोगों के बीच। इस आरोप के बाद बीजेपी की नीयत पर सवाल उठने लगे हैं। वैसे मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने भी इको फ्रेंडली साबुन की बात कहकर अपनी ही पार्टी की नीयत पर सवाल उठा दिए हैं।
जी हाँ भाई, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। दरअसल गडकरी से एक कार्यक्रम में भ्रष्टाचार और बीजेपी की वॉशिंग मशीन को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इको फ्रेंडली साबुन है। इस बात से गडकरी ने मान लिया कि सत्ता के लिए बीजेपी करप्ट कंप्रोमाइज कर रही है। जी हाँ, करप्ट कंप्रोमाइज कर रही है बीजेपी, और ये सीधे सीधे मोदी को कटघरे में खड़े करने जैसा है। तो एक तरफ बीजेपी के भीतर कई तरह की फूट और दरारें दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस एकजुट हो रही है। साथ ही इंडिया के कुनबे को बढ़ाने में कांग्रेस लगी हुई है। अब इंडिया की बैठक 10 दिन बाद मुंबई में होगी, 31 अगस्त को और 1 सितंबर को, और इसमें अरविंद केजरीवाल सहित तमाम नेता शामिल होंगे। वहीं कुछ और दल भी आ सकते हैं साथ, ऐसा कहा जा रहा है, यानी कि ये कुनबा बढ़ेगा। इस बैठक में इंडिया का लोगो भी तय हो सकता है, ये भी बात आ रही है। न सिर्फ इंडिया जो गठबंधन है उसका लोगो, एक सिंबल जो होता है, पार्टी सिंबल नहीं, ये पूरे गठबंधन का सिंबल, वो सिंबल तय हो सकता है, और साथ साथ वहाँ अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स तय हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी जो है वो 2024 की राह पर आगे बढ़ रही है। और वहीं राहुल गांधी लद्दाख में आज आगे बढ़ते हुए खारदुंग लॉ पहुंच गए। खारदुंग लॉ जो है ये सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक। खारदुंग लॉ में भी राहुल गांधी बाइक से ही पहुंचे हैं और यहां लोग उनसे मिलने के लिए जुट गए। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा बढ़ती जा रही है और बीजेपी अभी यही नहीं तय कर पा रही है कि 2024 का रास्ता कैसे तैयार करें। ये जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें उन जगहों की हैं जहां पर राहुल गांधी, और बीच में ये जो हेलमेट में दिख रहे हैं ये खारदुंग लॉ की तस्वीर है। और यहां पर देखिए राहुल गांधी की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, सब हैं, वहां के लोग मिल करके राहुल गांधी से मिल रहे हैं। तो एक अलग उत्साह राहुल गांधी जैसे ही वहां पहुंच रहे हैं। देखिए इस उत्साह, ये जो उत्साह है ये भी बहुत कुछ बताता, इसलिए भी क्योंकि कल जब राहुल गांधी चीन पे बात कर रहे थे, उसके अलावा लद्दाख के लोगों से जब राहुल गांधी ने बातचीत की थी, उस बाइट को हमने सुनाया था, लेकिन यहाँ ज़रूरी है एक बार फिर से सुनाता हूँ कि लद्दाख के लोगों ने क्या कुछ कहा था, कितनी उम्मीदें राहुल गांधी की यात्रा से अब वहाँ के लोगों को हो गई हैं, वो आप ज़रा देख लीजिए, सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। लद्दाख में तो काफ़ी कंप्लेंट है, जो इनको स्टेटस दिया गया है इससे ये खुश नहीं है। इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और बेरोजगारी की समस्या है। सब लोग यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है और महंगाई बढ़ रही है। 2019 में यहाँ पर ये किया गया था, तब से लेकर अब तक चुनाव नहीं हुए, क्या ऐसी मांग भी लोगों ने आपसे रखी और आप क्या समझते हैं? हाँ, ये तो है। लोग कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू नहीं चलाना चाहिए स्टेट को, तो जनता की आवाज से स्टेट चलना चाहिए। आप देख रहे थे, सुन रहे थे यहाँ पर राहुल गांधी को, और राहुल गांधी यहाँ जाने से पहले आज़ादपुर मंडी में जो रामेश्वर सब्जी वाला है उससे भी मुलाकात की थी राहुल गांधी ने। राहुल गांधी अपने घर इनको बुलाए थे, खाना खिलाए थे, उनकी तस्वीरें आपने देखी। राहुल गांधी ने एक तरह से एक मैसेज, एक पैगाम देने की कोशिश की है देश को कि देश की समस्याओं को मैं जड़ से उखाड़ना चाहता हूं, सॉल्व करना चाहता हूं, और सबसे पहले उन समस्याओं को समझना चाहता हूं। और उसी कारण भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने की थी। तो भारत जोड़ो यात्रा का जो पहला भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 का आखिरी पड़ाव राहुल गांधी जो हैं वो अब उसमें पहुंच चुके हैं, क्योंकि कश्मीर गए थे, श्रीनगर में उन्होंने समाप्त की थी वो यात्रा। लगातार जो यात्रा चल रही थी उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 का समापन यहाँ कर रहे हैं राहुल गांधी। इसके बाद पार्ट 2 जल्द ही उसकी शुरुआत होगी। भारत जोड़ो यात्रा में से ही ऐसी तमाम तस्वीरें हैं जिसमें कभी बाइक मैकेनिक्स से मिलते हुए राहुल गांधी, कभी ट्रक चालकों से मिलते हुए राहुल गांधी, कभी रामेश्वर सब्जी वाले से मिलते हुए राहुल गांधी। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को और खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रणनीति बनाने में बहुत मददगार साबित हो रही है।